ना। हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ चैप्टर 9 हाइट एंड डिस्टेंस का कुछ ट्रिक। हाइट एंड डिस्टेंस में हम समकोण को पढ़ते हैं। समकोण में 3 कोण दिखता है। अगर ये 90 है तो या तो ये 30 होगा, अगर ये 30 होगा तो ये 60 डिग्री। तीनों कोण मिलकर कितना डिग्री बनेगा? 180। तो ये बनता है 60, 30 और 90। 60 डिग्री के सामने हम रखते हैं √3 और 30 के सामने रखते हैं 1 और 90 के सामने रखते हैं हम 2। ठीक है, देखते हैं आगे। जैसे मान लो अगर ये 90 डिग्री का कोण है तो हेजा 30 डिग्री, तो इसके जस्ट सामने जो बनेगा इसका मान होगा 1। अब जो भी आएगा 1 का गुणनफल आएगा। और ई अगर 30 का बना, ई 90 का, तो जो बच गया वो 60 डिग्री का। मतलब इसके सामने कितना डिग्री आएगा? कितना मान आएगा? √3। और इसका दुगना आता है 90 डिग्री के सामने, हमेशा 2। 60, 30 और 90 का कोण 1, √3 और 2 बनाता है। जैसे देख लो, जैसे मान लो कि ई एक कोण है और ई ABC ये 90 डिग्री। अगर इसका मान √3 दिया है और इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है, अगर इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है तो इसकी पूछ देगा बेस, मतलब B से C की दूरी की डिस्टेंस x। हम अभी पढ़े हैं कि 30 डिग्री के सामने 1 रहना चाहिए, 60 डिग्री के सामने √3 रहना चाहिए। यहां पर 30 डिग्री के सामने कितना है? √3, जबकि रहना कितना चाहिए? 1। मतलब √3 1 का गुणा, √3 गुना होगा ना। 1 गुणे √3 बराबर कितना होना चाहिए? √3 है ना, होगा। आगे देखते हैं, अगर ये 30 है तो इसके सामने √3 आना चाहिए। तो √3 का गुणा हम √3 से करेंगे तो कितना आएगा? बराबर 3। तो x का मान कितना आया? 3। ठीक है। अगर पूछ दिया a से c की दूरी, तो इसका दुगुना 2√3। देख लो अच्छा से, 1 का दुगुना मतलब 30 डिग्री के सामने वाला कोण का दुगुना मान होगा। तो 30 डिग्री के सामने √3 है तो इसका दुगुना कितना होगा? 2√3। ठीक है। 30 डिग्री का मान यहाँ पर एक ई फिक्स रहेगा, किसी भी क्वेश्चन पर फिक्स लगेगा। √3 1 2, मतलब 30 डिग्री के सामने 1, 60 डिग्री के सामने √3 और 90 डिग्री के सामने 2, इस पर बनता है। ठीक है।